नमस्ते दोस्तों। हमने जैसे कि रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी और पहले हम एक क्लॉक की एक क्लास ले चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या समझाया था, सारे फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। आज उन्हीं को हम क्वेश्चनों में यूज करना सिखाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज पहले हमने जो फॉर्मूले सिखाए थे उन्हें आज क्वेश्चनों में यूज करना सिखाते हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन बार देखना है। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे। पहले मैं फॉर्मूले को लिख देते हैं। उस दिन मैंने तुम्हें तीन फॉर्मूले बताए थे, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहले बताया था घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण का कोण। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। एक फॉर्मूला ये बताया था कि जब भी बीच का कोण निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरा बताया था कि जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, m बराबर 60h/11। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये बताया। तीसरा बताया था जब घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण दिया हो, जब घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण दिया हो, मिनट की सुई के बीच कोण दिया हो। क्लियर बात, ये बताया था मैंने, m बराबर 2/11 ब्रैकेट के अंदर 30h प्लस माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला बताया। ये तीन फॉर्मूले एक बार देख लो। ये वाला कब लगेगा, जब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण दिया हो, यानी कोण निकालना हो। तो कोण निकालना है तो थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ठीक है, जब घंटे, ये दूसरा वाला जब लगेगा जब घंटे और मिनट की सुई के बीच के एक दूसरे के ऊपर हो। जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो थीटा का मान कितना होता है, 0। जब भी थीटा का मान 0 होगा तो m बराबर लगेगा 60h/11। जब घंटे और मिनट के बीच के कोण दिया हो तो जब m मिनट निकालना है तो 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है बात। अब चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सारे आसान क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 4:22 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच, मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है पहला क्वेश्चन। 4:22 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच डिग्री का क्या कोण। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ये वाला फॉर्मूला बताया था। जब भी कोण निकालना है तो h की वैल्यू कितनी है, ये घंटा होता है और ये मिनट होती है, यानी कि घंटा h की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू कितनी है 22। तो यहाँ पे रख देते हैं, हमें थीटा निकालना है 30, h की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 4 माइनस 11/2, m की वैल्यू कितनी है 22, कितनी है 22। क्लियर बात एकदम। यानी कि हमें क्या करना है, h की जगह 4 रखना है और m की जगह 22 रखना है। अब इसे 2 से काट देता हूं। 2 से काटा कितनी बार गया, 11 बार। 30 से 4 को काटा कितना है 120 और 11 की 11 में गुणा करी कितना है 121 डिग्री। तो 120 में से 121 गए तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 डिग्री। तो उस दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 1 डिग्री का होगा। क्लियर बात एकदम, कितना होगा 1 डिग्री को। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसी में मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे लेता हूं मैं 5:50 मिनट, 5:50। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे मैंने डिजिट चेंज कर दिया। अब हमें निकालना है 5:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी वैल्यू किसकी होगी, ये हमारी घंटे की घंटा है और ये हमारी मिनट है। तो घंटे की जगह क्या रखना है 5
और मिनट के नीचे क्या रखना है 50। तो यहाँ पे मैंने कौन तो निकालना है थीटा बराबर 30 गुना 5 माइनस 11/2 इंटू 50। कितना रखना है 11/2 इंटू 50। ठीक है, 30 की 5 में गुना करी कितना है 150। 2 से 50 को काटा कितनी बार गया 25 बार। 25 की 11 में गुना करनी है। 11 की 5 में गुना करी 55, तो हासिल कितना है 5। 11 की 2 में गुना करी 22 और 5 को जोड़ दिया कितना आ गया 275। अब 275 में को 150 माइनस करना है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 125 डिग्री। ये हमारा पहला टाइप है जब भी कोण निकालना है। क्लियर बात, कोई दिक्कत किसी है? तो एक बार और देख लीजिए, हमें फॉर्मूला दे रखा है कि जब भी कोण निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें निकालना है 5:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो h की वैल्यू 5 मिनट और m की वैल्यू 50, तो h की जगह 5 रख दिया और m की जगह 50। तो 2 से 50 को काटा 25, 25 की 11 में गुना करी 275 और 30 से 5 की गुना करी 150। 275 में से 150 गया तो उनके दोनों के बीच का कोण कितना आ गया 125। क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत? तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, आज का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी फॉर्मूला बनाने सीखना है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। आज ये सेकंड पार्ट है क्लॉक का, इसलिए इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। पहले मैंने क्वेश्चन बनाने सिखाए थे, फॉर्मूला बनाने सिखाए थे। ठीक है, तो देते हैं सेकंड टाइप आपका। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में के बीच में कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, उसने क्या कहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर। मैंने बताया था जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो थीटा का मान कितना होता है 0। कितना होता है थीटा का मान 0। जब भी थीटा का मान 0 होता है तो m की वैल्यू m बराबर फॉर्मूला क्या होता है 60h/11। जब भी थीटा का मान 0 होगा तो m का मान होगा 60h/11। क्लियर बात है एकदम। अब यहाँ पे देखो 4 और 5 के बीच में समय कितना होगा 4 बजकर कुछ मिनट। तो हमेशा छोटा वाला समय लेना है, h की जगह छोटा वाला। कौन सा? छोटा वाला। तो h की जगह 4 रख दो, तो m बराबर 60 गुना 4 और बटे में 11, तो कितना आ गया 240/11, यानी कि यह आ गया 4:240/11। ये भी आंसर है। यदि ये आंसर नहीं देता है तो दूसरा वाला ये देगा 4 बज के डिवाइड कर दो 11 दूनी 22, तो कितना बचा 2 ताली 0, तो 11 कम 11 21 सही 9/11। तो दूसरा आंसर ये होगा। या तो ये आंसर ये दे रखा होगा या ये आंसर ये दे रखा होगा। क्लियर बात है एकदम। एक बार और देखो, जब भी 4 और 5 बजे के बीच में पूछता है तो तुम्हें छोटा वाला लेना है h की जगह 4 रखा तो 60 गुना 4 240/11, 240 में 11 से डिवाइड किया था, ये आ गया, तो आंसर आ गया ये दोनों हमारे। क्लियर बात। एक और कराता हूं इसमें, एक और देख लीजिए। तो यहां पे मैं इन्हें चेंज कर देता हूं डिजिट को, यहां पे लिख देता हूं 7 और 8 के बीच में कितना, 7 और 8 के बीच में कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, जब भी एक दूसरे के ऊपर होती है थीटा का मान कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो फॉर्मूला क्या बताया था, तो इसमें बताया था m बराबर 60h/11। मैंने बताया कि जब भी छोटा वाला समय लेंगे, जब भी 7 और 8 के बीच में हो गए, ठीक है, तो ये हमारी h की वैल्यू होगी। तो m बराबर 60 गुना 7/11, तो ये कितना आ गया 420/11। 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 11 3 33, बचा कितना 9 ताली 0, 11 88, तो यानी 38 सही 2/11। तो हमारा आंसर आ गया 7:38 सही 2/11 पर दोनों घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर बात। एक क्वेश्चन टाइप और बनता है, उसको और देख लीजिए। उसमें क्योंकि दो समय निकल के आते हैं, ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें समझाया था वहां पे जब फॉर्मूले बनाए थे, क्यों लेते हैं दो। तो यहां पे मैं लिखता हूं थर्ड टाइप है। यदि सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन।
यहां पे देखो 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, कितने समय पर, घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक समकोण बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे। ठीक है सर, समकोण कितना होता है पहले ये समझ लीजिए। समकोण होता है 90 डिग्री का, समकोण होता है 90 डिग्री का, इसे मालूम रखना है। समकोण कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक है, मैंने जब भी बताया था जब घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण दे रखा हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हमें फॉर्मूला लगाना है m बराबर 2/11 ब्रैकेट के अंदर 30h प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस थीटा क्यों लगाया, ये मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि प्लस माइनस थीटा क्यों लगाया है। ठीक है, एक बार और समझा दूंगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें 4 और 5 बजे के बीच में निकालनी है, तो ये h की वैल्यू हमेशा छोटी वाली होगी। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई है कि h की वैल्यू हमेशा छोटी वाली होगी। तो मुझे m यहाँ पे लगाया मैंने, m बराबर 2/11। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 30 गुना h की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस 90। क्लियर बात एकदम, क्या करना है प्लस माइनस 90। इसका मतलब क्या है कि ये एक बेर जोड़ना है और एक बेर घटाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2/11, एक बेर प्लस का ले लेता हूँ, 30 चौका 120, 120 प्लस 90 मैंने एक साथ ले लिया और कॉमा लगाया। तो दूसरी साइड लिखा 2/11, 2/11 30 चौका 120 माइनस 90। तो दो समय ले लिए हैं मैंने, एक तो ये ले लिया है 120 प्लस 90, 120 माइनस 90, क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार जोड़ दिया 2/11 गुना 120 और 90 कितने हो गए 210, और यहाँ पे लिखा 2/11 90, 120 में से 90 गए 30। अब इनकी गुणा की मैंने, कितना आ गया 420/11, और यहाँ पे गुणा करी कितना आ गया 60/11। क्लियर बात एकदम। अब इनको डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया 11 33, 3 बार बचा कितना 9, तो 11 8 88, एक आ गया 38 सही 2/11 और एक आ गया 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे दो समय निकल के आए, एक आया 4:38 सही 2/11 और एक समय निकल के आया हमारा 4:05 सही 5/11। इन दोनों समय पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, मैं क्यों बनाएंगे अब एक बार मैं चित्र से समझा देता हूं। ये हमारी घड़ी है ये वाली, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, यानी कि हमने उसने क्या है 4 और 5 के बीच में, तो एक घंटे की सुई है, एक बार यहाँ पर रही होगी। अब इसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो मिनट की सुई एक बार इधर होगी, एक बार 90 डिग्री का ये वाला एंगल बनेगा, और एक बार इधर रही होगी कहीं पे, यानी कि यहाँ पे, तो एक बार 90 डिग्री का इधर। यहाँ हमारा इसलिए दो बार समय निकल के आता है कि 90 डिग्री इधर भी बन सकता है, 90 डिग्री इधर भी बन सकता है। तो एक समय ये आ गया जब 90 डिग्री का समय बनेगा, एक बार ये बनेगा। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ये दोनों का दोनों आंसर है। एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझा देता हूं। हमारा फॉर्मूला जब मैंने बताया था कि जब भी बीच का कोण दिया हो तो करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जिसे फॉर्मूला बनाना सीखना है तो मैंने पहली वीडियो में बहुत बेहतरीन से फॉर्मूला बनाने सिखाए। तो यहाँ पे देखिए, तो करना क्या है, m की वैल्यू हमेशा छोटी वाली लेनी है, यहाँ पे h की वैल्यू छोटी वाली लेनी है, तो 30 गुना 4 प्लस माइनस, और m की वैल्यू कितनी है 90, तो एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, तो गुना किया ये आ गया और डिवाइड किया ये आ गया, ये हमारे समय आ गए। ठीक है, मैंने आपके तीनों टाइप कराए हैं। कल हम लेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सभी का धन्यवाद।